हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आप सबके पसंदीदा यूट्यूब चैनल लक्ष्य इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सीलेंस में। दोस्तों, अपन नंबर सिस्टम के अंतर्गत आने वाला लगातार विषम संख्याएं या रेगुलर ऑड नंबर्स को सम या ऐड करना सीखेंगे, वो जोड़ना सीखेंगे। जैसे कि देखिए, आपको लिखा है कि 1 प्लस आपका 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9 डैश 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 प्लस के प्लस 15, यानी 1 से लेकर 15 तक जितनी भी आपकी विषम संख्याएं होंगी उनको किस तरीके से जोड़ा जाएगा। तो इसके लिए आपको सबसे पहला नंबर ये देखना है, मतलब रेगुलर कितने तक की आपसे बोला जाए कि 1 से लेकर आप 100 तक की सभी विषम संख्याओं को जोड़िए, 1 से लेकर आप 500 तक की सभी विषम संख्याओं को जोड़िए। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा वो अपन यहाँ पर देखेंगे। तो सबसे पहला नंबर आपको ये पता होना चाहिए कि 1 से लेकर 15 तक कितनी विषम संख्याएं होती हैं। तो 1 से लेकर 15 तक की विषम संख्याएं यानी 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 और 15। तो यहाँ तक तो अपन ने देख लिया कि 1 से लेकर जो 15 है, 15 तक कितनी विषम संख्या होती है, 8 होती हैं, है ना। तो जैसे देखिए, सबसे पहला नंबर यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा कि कोई सी भी संख्या 1 से लेकर, जैसे आपसे बोला जाए कि 10 तक कितनी इवन और कितने ऑर्डर नंबर हैं। तो हमेशा आप लोग एक बात याद रखिएगा कि जब कभी एक कोई संख्या पूछी जाएगी कि 1 से 10 तक, कभी एक सम संख्या तक कोई संख्या पूछी जाती है कि यहाँ तक कितनी सम है और कितनी विषम है, तो वहाँ तक हमेशा क्या होता है, बराबर बराबर होती है। तो किसी संख्या को 2 भागों में बराबर बांटने के लिए हम लोग क्या करेंगे, उसको 2 से डिवाइड कर देंगे। तो 1 से लेकर 10 तक कितनी इवन होती है, 5, कितने ऑड होते हैं, 5, बराबर बराबर होती हैं। लेकिन कभी अगर पूछा जाए कि 1 से लेकर 15 तक कितनी सम या कितनी विषम होती हैं, तो 15 यानी क्या है, एक विषम संख्या है, एक ऑड नंबर है। तो मेरे हिसाब से सबको लगभग ये पता होगा कि इवन क्या होता है या ऑड क्या होता है। अगर नहीं पता है तो मैं अभी आपको थोड़ा सा आगे बता दूंगा। देखिए, जब कभी यहाँ तक निकालना होगा तो 15 क्या है, हमारी एक इवन नंबर, ऑड नंबर है, और ये 10 क्या था, एक इवन नंबर था, यानी एक सम संख्या थी या इवन नंबर था। ये एक ऑड नंबर है या विषम संख्या है। तो कभी आपसे पूछा जाएगा कि एक विषम संख्या तक क्या करिए, आप संख्याएं निकालिए कि कितनी इवन है कितनी ऑड है। तो हमेशा यहाँ तक एक इवन, एक ऑड नंबर जो होता है वो ज़्यादा होता है। एक इवन हमेशा कम और एक ऑड ज़्यादा होता है। तो 1 से 15 तक निकालने के लिए आप क्या करेंगे, जब कभी आपसे एक ऑड या विषम संख्या निकालने को कहा जाएगा तो इसमें आप 1 प्लस करके और इसको 2 से डिवाइड कर देंगे। तो 16/2 यानी 1 से 15 तक कितनी विषम संख्या होती हैं, 8। और ऐसे ही ये कौन सी निकलेंगी, आपकी विषम। और अगर आपको सम निकालना होगा तो आप क्या करेंगे, इसके लिए अलग से वीडियो मैंने बनाया, वो आपको पता ही है, लेकिन फिर भी अपन यहाँ पर देख लेते हैं कि 1 से 15 तक अगर आपको विषम संख्या निकालना है तो इसमें 1 माइनस करके 2 से डिवाइड कर देंगे तो बराबर 7 आ जाएगा। यानी हम बोल सकते हैं कि 1 से 15 तक जो हैं वो कितनी सम संख्या कितनी होती है हमारी, 7, और विषम कितनी होती है हमारी, 8। यानी टोटल कितना हो गया ये। तो इस तरीके से आपको ये निकालना है। यानी कभी भी एक आपसे विषम संख्या तक या ऑड नंबर तक संख्याएं पूछी जाएं तो वहाँ हमेशा ऑड नंबर एक ज़्यादा होता है। क्लियर है। अब जो कि मैंने आपको बताया था कि कोई भी संख्या सम है या विषम, या आप कैसे पहचानेंगे, तो देखिएगा, आपसे बोला जाए कि सम संख्या, तो जैसे कि लिखा हुआ है 205, है ना, और एक लिखा हुआ है 2050। तो यहाँ से आपको पता होगा कि ये वाली राइट साइड से जो पहली संख्या होती है इसको यूनिट या इकाई कहते हैं। ये यूनिट या इकाई होती है ना, इकाई, दहाई, सैकड़ा, है ना, यूनिट, 10 और 100 ऐसे बढ़ता जाता है। तो जिस संख्या का इकाई का अंक 0, ठीक है, 2, 4, 6 और 8 होगा वो एक सम संख्या होगी। और जिस संख्या का इकाई का अंक 1, 3, 5, 7 और 9 होगा तो वो क्या होगी, आपकी एक विषम संख्या होगी। तो इस तरीके से आप लोग इसको निकाल सकते हैं, इसको समझ सकते हैं, इसको हम लोग कर सकते हैं। क्लियर है ना, ये आपको याद रखना है। अब अपन आते हैं अपने क्वेश्चन पे वापस।
तो मैंने आपको बताया था कि लगातार यानी 1 से लेकर 15 तक की सभी विषम संख्याओं का जोड़ क्या होगा। तो इसको निकालने के लिए आपको क्या करना है कि कुल कितनी संख्याएं निकालना है, वही मैंने आपको बताया था कि 15 + 1/2 करेंगे तो बराबर कितनी संख्या निकल आएंगी 8। अब 1 से लेकर 15 तक की सभी विषम संख्याओं का जो जोड़ होगा वो क्या होगा, जितनी संख्याएं होंगी उसका स्क्वायर कर दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है? यानी लगातार कभी आपसे विषम संख्याएं निकालने को कही जाएंगी तो आप क्या करेंगे, जितनी संख्याएं होंगी उसका आप लोग क्या कर देंगे, यहाँ पर स्क्वायर कर देंगे और आपका आंसर हो जाएगा। तो 1 से 15 तक कितनी विषम संख्याएं होती हैं हमारी 8, 8 का स्क्वायर कर दिया 16। जैसे बोला जाए 1 से 10 तक की सभी विषम संख्याओं का जोड़ क्या होगा, तो 1 से लेकर 10 तक सभी विषम संख्याएं कितनी होती हैं हमारी 5, क्योंकि एक ये 10 क्या है, एक इवन नंबर है। इवन नंबर तक क्या होता है, हमेशा इवन और ऑड इक्वल होते हैं। तो 5 इवन होंगी, 5 ऑड होंगी, तो हमारा कितना निकला, देखिए 1, 3, 5, 7 और 9, यही ऑड होंगी ना। 1 से 10 तक के बीच में यही आपकी क्या होंगी, ऑड होंगी। तो 5 का स्क्वायर कर देंगे, कितना हो जाएगा हमारा 25। यानी 1 से लेकर 10 तक की सभी विषम संख्याओं का जोड़ कितना होगा, इतना होगा। देखिए 9 और 7 16, 16 और 5 21 और 3 24 और 1 25, यानी यहाँ से यहाँ तक का जो जोड़ हो रहा है वो कितना हो रहा है आपका, इतना हो रहा है। ये आपको याद रखना है। क्लियर है? अब चलिए आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा कि हमसे बोला जाए कि 1 से लेकर 100 तक की सभी विषम संख्याओं का जोड़ क्या होगा। हम लोग क्या निकाल रहे हैं, ऑड नंबर निकाल रहे हैं। नेचुरल नंबर, रेगुलर नंबर के लिए मैं अलग से वीडियो बना चुका हूँ, वो भी आप लोग देख लीजिएगा। इवन नंबर या सम संख्याओं के लिए हम लोग अलग से वीडियो बना चुके हैं, वो भी आप लोग देख लीजिए। ये है विषम संख्या के लिए, यानी 1 से लेकर 100 तक की सभी संख्याओं के जोड़ का वीडियो भी अभी है, वो भी आप लोग देख लीजिएगा। 1 से लेकर 100 तक की सभी इवन या सम संख्याओं का जोड़ का भी हम लोग वीडियो बना चुके हैं, वो भी आप लोग देख लीजिएगा। ये है 1 से लेकर 100 तक की विषम संख्याओं का जोड़ क्या होगा। तो 1 से लेकर 100 तक कितनी विषम संख्याएं होंगी 50। 50 का स्क्वायर कर देंगे, कितना हो जाएगा 2500 या 2500 आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है ना? तो ये आपको याद रखना है। जैसे क्वेश्चन आ गया कि 1 से लेकर आप 66 तक की सभी विषम संख्याओं का जोड़ निकालिए क्या होगा। तो 1 से लेकर 66 तक कितनी विषम संख्या होंगी, इसके लिए क्या कर दोगे आप लोग, 66 को 2 से डिवाइड कर दोगे तो कितनी आ जाएंगी आपकी 33। यानी 1 से लेकर 66 तक 33 क्या होती हैं, ऑड नंबर होती हैं। अब 33 का जो स्क्वायर होता है आपको याद होगा 1089 होता है, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो स्क्वायर वगैरह आपको लगभग याद होंगे और याद नहीं है तो कम से कम 50 तक स्क्वायर आप लोग याद करिए। जैसे अगर आपको याद गया क्वेश्चन की 1 से 66 की निकालिए तो 33 आएगा। अगर आपको स्क्वायर याद है तो आप जल्दी कर पाएंगे, याद नहीं है तो फिर आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा। क्लियर है ना? ये आपको याद रखना है। कुछ और अपन यहाँ पर मैं आपको दे रहा हूँ, उनको आप लोग अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कर लीजिएगा कि 1 से लेकर 500 तक की सभी विषम संख्याओं का जोड़ क्या होगा, 1 से लेकर 150 तक की सभी विषम संख्याओं का जोड़ क्या होगा, 1 से लेकर 165 तक, 1 से लेकर 200 तक, ये आपको करना है। इन सबको आप लोग अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कर लेना, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है? 255 कहीं तक भी निकालना है आपको, बस क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए कि वहाँ तक कितनी विषम संख्याएं होंगी। जितनी संख्या आएंगी उसका आप लोग स्क्वायर निकाल देना, आंसर आ जाएगा। ठीक है? स्क्वायर निकालना लगभग सबको आप आते ही होगा। स्क्वायर का मतलब होता है जो भी संख्या दी गई है उसका उसी में गुणा करना। लगभग ये तो सबको पता होगा, अगर नहीं पता है तो बेसिक मैथमेटिक्स आप लोग स्ट्रॉन्ग करिए। बेसिक के कुछ वीडियोस मैं आपको बना रहा हूँ, उनको आप लोग अच्छे से देख लीजिए, जिसमें छोटी सी छोटी बातें आपको यहाँ पर बताई जाएंगी। क्लियर है? स्क्वायर के भी अलग से वीडियो आपको हम लोग यहाँ पर उपलब्ध करा दिए हैं, वो भी आप लोग देखिएगा। ठीक है? तो ऐसे आपको इनको समझना है। अब जैसे कि ये यहाँ पर मैंने आपको यहाँ पर बताया कि सब सारी बातें आपको यहाँ पर क्लियर हो गई होंगी कि देखिए सबसे पहले नंबर तो अपन ने क्या देखा था कि ये मैंने आपको बताया। चाहे तो आप लोग देखिए इसमें यहाँ पर फॉर्मूले को भी ऐड कर सकते हैं कि जैसे अभी हम लोगों ने करा है कि एक्स स्क्वायर, एक्स बराबर क्या होगा, कुल विषम संख्याएं। यानी आप यहाँ पर x को मान सकते हैं कि 1 से 10 तक कितनी विषम संख्या है, 5 है, 5 का स्क्वायर कर दो आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन कोशिश करिएगा जितना हो सके उतना उसको सरल बनाने की कोशिश करिए। जैसे यहाँ हम लोगों ने समझा है, सारी बातें मैंने आपको यहाँ पर बता दी हैं, उनको आप लोग अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कर लीजिएगा, समझ लीजिएगा। ठीक है?
ये कुछ एक्सरसाइज हैं, इनको भी आप लोग करिए, अच्छे से समझ लीजिए। अब देखिए आते हैं, जैसे कि ये तो हो गया रेगुलर के लिए। अब जैसे कभी आपसे पूछा जाए कि 11 to 50, 11 से 50 तक की सभी विषम संख्याओं का जोड़ क्या होगा। तो आपको पता ही है कि 1 से लेकर सबसे पहले आप लोग क्या करेंगे, 50 निकाल लेंगे और 1 से लेकर 10 निकाल लेंगे और इसमें से इसको क्या कर दोगे आप लोग, माइनस कर दोगे। तो 1 से लेकर 50 तक कितनी विषम संख्या होती हैं, 25। 25 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 से यहाँ पर तो कितना होता है 25 का स्क्वायर, सबको पता है कितना होता है, 625 होता है। याद आपको कर लेना है, पता है नहीं है ये अपनी अलग बात है। 1 to 50 कम से कम आप मैथ को अगर शॉर्ट बनाना चाहते हैं, जल्दी क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहते हैं, तो 1 से लेकर 50 तक की सभी संख्याओं का स्क्वायर आप लोग याद करिए। तो हमने लिखा ला इसका कितना हो गया, इतना हो गया। अब यहाँ तक कितनी संख्याएँ होती हैं, 5। 5 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 25। तो हम लोग क्या कर देंगे, इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो 600 हमारा क्या हो जाएगा, 11 से लेकर 50 तक की सभी विषम संख्याओं का जोड़ हो जाएगा, है ना। क्लियर है ना, यही मैंने आपको पहले बताया था, वही आपको याद रखना है ना। एक और करते हैं अपन। इससे हमसे क्वेश्चन आता है कि 21 to 200, है ना। 21 to 200 यानी 21 से लेकर 200 तक की सभी विषम संख्याओं का जोड़ क्या होगा। इसको क्या करोगे आप, 1 से लेकर 200 तक की सभी विषम संख्याएं कितनी होती हैं आपकी, 100 होती हैं। 100 का स्क्वायर कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 10,000 हो जाएगा, है ना। तो हम लोग क्या कर देंगे, इसको 100 का स्क्वायर करा तो कितना हो गया, 10,000 हो गया। और 1 to 20 तक निकाल लेंगे। 1 से लेकर 20 तक कितनी संख्याएं होती हैं, 10। 10 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। अब आपसे क्या बोला है, 21 से लेकर 200 तक की सभी विषम संख्याओं का जोड़ क्या होगा। इसको इसमें से माइनस कर देंगे आप लोग तो कितना आंसर आ जाएगा आपका, 9,900। क्लियर है ना। ऐसे ही कोई सा भी क्वेश्चन आपको आ जाए, आपको सॉल्व करना है, यानी लगातार विषम संख्याओं से संबंधित कुछ क्वेश्चन हैं आएंगे। अब इनके लिए देखिए कुछ क्वेश्चन आ सकते हैं एग्ज़ाम में, आपको क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि अब आपको आ जाएगा तो उसके लिए आप लोग थोड़ा सा ये प्रैक्टिस कर लो कि 21 से लेकर 55 तक की सभी विषम संख्याओं का जोड़ क्या होगा। 22 से लेकर 405 तक की सभी विषम संख्याओं का जोड़ क्या होगा। 66 से लेकर 87 तक की सभी विषम संख्याओं का जोड़ क्या होगा। 91 to 200 तक की सभी विषम संख्याओं का जोड़ क्या होगा। तो ऐसे ही क्वेश्चन आप लोग मन से बना के इनकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। तो सारा मैंने आपको यहाँ पर देखिए बताया है, इसको अच्छे से आप लोग देखिएगा, समझिएगा, है ना। पहले ये प्रैक्टिस करना है रेगुलर के लिए, फिर जो बीच में से निकालने के लिए बात अपन ने समझी है यहाँ पर, जैसे कि ये बोला है कि 11 to 50 निकालना है, यहाँ से यहाँ निकालना है, तो इसको भी थोड़ा सा आप लोग अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कर लेना। और ये आपको यहाँ पर ये बात समझ में आ गई होगी कि अपन ने कैसे किस लिए ये निकाला है। अब जैसे देखिए 1 से लेकर 100 तक जो भी संख्याएँ होती हैं उनमें लगातार संख्याओं का जोड़ निकालने का वीडियो मैं आपको बना चुका हूँ। 1 से लेकर 100 तक की लगातार सम संख्याओं का जोड़ का वीडियो मैं आपको बना चुका हूँ। 1 से लेकर 100 तक की सभी विषम संख्याओं का वीडियो आपके सामने ये है। तो इसको आप लोग अच्छी तरीके से देख लीजिएगा, इसका यूज़ बहुत होता है। यानी 1 से लेकर 100 तक की सम संख्याओं का जोड़, लगातार संख्याओं का जोड़, विषम संख्याओं का जोड़ आपके सामने हो चुका है। ठीक है, थैंक यू।